वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1B मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स कैसे डिवाइड कैसे करते हैं इंटीजर्स का हम देखेंगे। जैसे कि नॉर्मली हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 9 × 5 है तो आपके पास क्या हो गया 45। ये दो हमारे इंटीजर्स हैं 9 और 5, ये आपका मतलब मल्टीप्लाई हो गया। 9 × 5 9 5 सा 45, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हमें डिवाइड भी करना होता है। जैसे कि मान लो हमें आप क्या करना है 45 को, ये 45 है, 45 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस 9 से, ठीक है। 45 को हमें इस 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यानी कि 45/9, तो 9 का टेबल हम काउंट करेंगे 40, जब तक 45 नहीं आ जाए या उससे कम ना आ जाए। तो 9 × 9 9 5 सा 45, तो आपका आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और ये है आपका डिवीज़न ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा डिवीज़न है, डिवाइड हम ऐसे करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है 8 × -5, तो 8 की मल्टीप्लाई हम -5 से करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो आपके पास आता है क्या -40, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग, अगर हमें मान लो ये आपके पास -40 है, हमें डिवाइड करना है इसको 8 से, ठीक है। तो -40 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 का टेबल आप काउंट करोगे जब तक 40 नहीं आ जाता, तो 8 5 ज़ा 40, तो आपके पास आ गया 8 5 ज़ा 40 माइनस का 5, ठीक है। या तो आपको इसे -40 को अगर आपको डिवाइड करना है किससे -5 से, तो -5 से कैसे डिवाइड करेंगे हम इसे -40 डिवाइडेड बाई -5। अब माइनस से तो ये माइनस जो होगा आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 8 ज़ा 40, तो आपके पास कितना आया 8। यहाँ पे देखो 8 आंसर है। 40 को -5 से डिवाइड किया तो 8। तो ये आपका है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही वही प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं डिवीज़न में भी होती हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, तो अगर आप उसे उसे डिवाइड करोगे तो आपका एक इंटीजर आंसर आना चाहिए, ठीक है। बट इंटीजर्स के डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं क्यों नहीं होती। जैसे कि आपके पास मान लो एक इंटीजर है आपके पास 50, ठीक है। एक इंटीजर 50 है और दूसरा इंटीजर आपका 10 है। तो 50 डिवाइडेड बाई 10, 10 5 ज़ा 50, तो ये आपकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, ठीक है, सेटिस्फाई है, यहाँ पे ये फॉलो कर रही है। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पर एक 50 ले लिया और एक मैंने ले लिया 4, ठीक है। एक इंटीजर आपका 50 है, एक इंटीजर आपका 4 है। अब ये दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा 50 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका एक इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका एक इंटीजर नहीं आएगा आंसर में। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया और एक इंटीजर है आपका 2। तो जब मैं 5 और 2 को डिवाइड करेंगे हम, तो 5 और 2 को डिवाइड करने के बाद आपका इंटीजर नहीं आएगा, ये आएगा समथिंग आपका कितना 2.5। अब 2.5 इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल है, ठीक है। 2.5 डेसिमल है, यहाँ भी आपका क्या आएगा डेसिमल आएगा। तो ये भी आपका इंटीजर नहीं है, ये आपका आएगा कितना 12.25, 12.25, ठीक है। ये भी आपका डेसिमल है, ये भी आपका डेसिमल है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स या इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करती। 50 आपका एक इंटीजर है, बट
यहाँ पर 50 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, बट 50 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, बट 5 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट ए इंटीजर। ठीक है, इसलिए इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो अगर आप a डिवाइडेड बाय b करो या फिर b डिवाइडेड बाय a करो, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। आप a डिवाइडेड बाय b करोगे और b डिवाइडेड बाय a करोगे तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आपका इंटीजर है 12, एक इंटीजर है आपका 3, तो जब आप 12 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 3 4 से 12 आंसर आएगा। बट आप 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ए हमारा 12 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3/12 में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आपका आंसर आएगा 1/4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो डिविजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। Divisions are not commutative for integers। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई 3 इंटीजर्स हैं, तो ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स, ए बी और सी कोई 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो अगर आप a डिवाइडेड बाई b करो एंड देन जो आंसर आएगा उसे आप डिवाइड करोगे c से, ठीक है, और यहाँ पे आप पहले b डिवाइडेड बाई c करो एंड जो आंसर आएगा वो डिवाइड करेगा a को। ठीक है, b डिवाइडेड बाई c डिवाइड करेगा a को। ठीक है, तो दोनों आंसर जो आएंगे वो इक्वल आने चाहिए, तो अगर ये इक्वल आएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव भी नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए डिविजन्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए ले लिया आपकी का 4, ठीक है, ए आपका 4 हो गया, और ये बी हो गया आपका 2, ठीक है, बी आपका 2 हो गया, और सी हो गया आपके पास 8, ठीक है, 8 हो गया। लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो a डिवाइडेड बाई बी यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाय c, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 8। नाउ सॉल्व करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 4 बाई 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाई 8 इट मीन्स 2 बाई 8। इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 8, एंड यहाँ पे क्या आया आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 1/4। सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 8 इट मीन्स 2/8 एंड 4 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड का साइन आपका मल्टीप्लाई में चेंज होता है और 1/4 का रेसिप्रोकल यानी कि 4/1। ठीक है,
तो 2/8, 2 1 2, 2 4 8, आंसर आया आपका 1/4, और यहाँ पे 4 4 8। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। ठीक है, ये आपके इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए डिविजन्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। डिविजन्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट है आपका डिवीजन बाय 1। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका वो नंबर ही आएगा। ठीक है, वो इंटीजर ही आएगा। जैसे आप ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए को डिवाइड करोगे 1 से तो हमेशा आपका आंसर होगा ए। ठीक है, चाहे वो नंबर कुछ भी हो। 12 डिवाइड बाय 1 आपका 12 आंसर आएगा। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 1 3, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 -10। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर आता है। ठीक है, आंसर। या फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 1 से तो भी आपका वो नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ ज़ीरो। अब आप ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे। ठीक है, ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हमेशा आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, चाहे वो ज़ीरो को आप 10 से डिवाइड कर लो, चाहे ज़ीरो को आप 1 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो को आप डिवाइड कर लो 1000 से, आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, और ज़ीरो से हम कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, जैसे कि किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि हमें पता नहीं है, ये डिफाइंड नहीं हुई है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बट ज़ीरो हमेशा डिवाइड हो सकता है किसी भी नंबर से, लेकिन हाँ, आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1C, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है आपका फाइंड, हमें सॉल्व करना है -121 डिवाइडेड बाय 11। -121 को डिवाइड करना है 11 से। तो -121 को डिवाइड करोगे 11 से कैसे? -121 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे बटे में लिखेंगे एंड देन काउंट 11 का टेबल। ठीक है, 11 का टेबल काउंट करो। 11 11 सा होता है आपके पास 121, और क्योंकि ये माइनस का है तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? -11। ठीक है, तो -11 आपका आंसर आया। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। क्या देन 1 को हमने उतारा यहाँ पर, 11 1 ज़ा 11, तो आपका आंसर आया 11। ठीक है, तो 11 से हमने डिवाइड किया 121 को तो आया 11, और ये क्योंकि -121 आपका नेगेटिव था तो इसे आंसर जो आएगा वो भी आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेकेंड पार्ट इसका, 0 डिवाइडेड बाय -37। अब ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ज़ीरो। ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास -81 डिवाइडेड बाई 3। 81 को डिवाइड करना है आपको 3 से। अगेन -81 डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल काउंट करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, यानी कि अब ये 21 हो गया। तो 3 7 ज़ा 21, आंसर आया आपके पास माइनस का 3 7 ज़ा 21, तो 27 आपके पास आंसर आया, माइनस का 27। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर सकते थे, ऐसे ही निकाल सकते थे। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 1 उतारा यहाँ पर, 3 7 ज़ा 21, तो आपके पास आंसर आया 27, और क्योंकि माइनस का 81 था, ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका -27 आएगा। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिलअप है। अगेन हमें यहीं पे ऐसे डिवाइड ही करना है और वो फिलअप को फिल करना है। तो जैसे कि फर्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिलअप। तो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 15 को डिवाइड करना है आपको 3 से, तो 3 5 से 15, तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है। अब -102 को कौन से नंबर से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें कि आंसर वापस -102 ही आ जाए। ठीक है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस से वही नंबर आंसर आ जाता है। 4 को 1 से किया तो 4 ही आया, -10 को 1 से किया तो -10 ही आ गया। ठीक है। तो सेम यहाँ भी अगर हमें वही नंबर लाना है डिवाइड होने के बाद भी, तो इसका मतलब हमें इसे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, -21 डिवाइडेड बाई समथिंग एंड द रिजल्ट इज 21। -21 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो आंसर 21 आ गया। ठीक है। ये नेगेटिव था और आंसर आपका पॉजिटिव आया, बट सेम नंबर है। ठीक है। तो सेम नंबर तब आता है जब हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम तो आ रहा है, नंबर तो सेम है, बट क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। यानी कि ये इस नेगेटिव को जरूर नेगेटिव -1 से, नेगेटिव 1 से, यानी कि -1 से इसे डिवाइड किया गया होगा, तभी आपका आंसर 21 आ रहा है। ठीक है। अब 111 डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है -1। तो -1 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया गया है। ठीक है। और क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 तब आता है जब सेम नंबर से डिवाइड किया गया हो, यानी कि 111 से डिवाइड किया जाएगा तभी 1 आएगा, और -111 से डिवाइड किया गया होगा, इसलिए -1 आ रहा है। अब नेक्स्ट है आपका 0 डिवाइडेड बाई 1। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट, अब 121 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो आपका आंसर आया 11। तो 121 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो आपका आंसर 11 आता है। तो अब वो 11 देखते हैं, तो 11 से आप इसे डिवाइड करो तो आंसर आएगा आपके पास 11, यानी कि 121 को 11 से डिवाइड किया गया, तभी आंसर वापस से 11 ही आ रहा है। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2।